हाँ, ये सब तो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। अब आइडियली नहीं होने चाहिए, बट आई थिंक क्या है ये तो। और एक और गलती मैंने पकड़ी है, मतलब वो काफी मतलब मुझे सीरियस लग रहा है वो चीज। वो चीज है कि जो पार्टी का फंड है ना, वो और पार्टी का फंड और पार्टी के एक्सपेंडिचर में ये मिसमैच हो गए हैं कई जगह पे। मतलब मिसमैच क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। जिसने भी रिपोर्ट बनाया उसने मिसअंडरस्टैंडिंग की, जब पार्टी का फंड है उसमें भी पार्टी के एक्सपेंडिचर जोड़ रहे हैं, और कहीं कहीं मतलब एक्सपेंडिचर में भी वो जोड़ रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना, पार्टी का फंड में भी उनका पैसा आ रहा है पार्टी की तरफ से, और एक्सपेंडिचर में भी कई कई जगह पे उनका, जैसे मान लीजिए स्टार कैंपिंग का हो गया, ठीक है। जब स्टार कैंपिंग का जब मैंने देखा तो उसके जितने भी फंड हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर वहाँ पे किए हुए हैं पार्टी के द्वारा, उसका वो पार्टी का भी एक्सपेंडिचर तो पार्टी का फंड में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना। हम्म। तो हमें हमारे पास दो जगह पे कैलकुलेशन उसके भी आ रहे हैं कहीं कई जगह पे। मतलब जो जिनके जो यहाँ पे जिनके पास पार्टी की तरफ से पैसा है, सारे में नहीं है, सारे बहुत कम में पार्टी के तरफ से पैसा है। लेकिन जब पार्टी का एक्सपेंडिचर है तो दोनों जगह पे दिख रहे हैं। मतलब दो बार कैलकुलेशन यहाँ पे तो भी आ इसमें जाता देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो स्टार कैंपेनर्स का जो खर्चा होता है, जैसे कोई भी बड़े लीडर जब आते हैं रैली करके, तो स्टार कैंपेनर का एक्सपेंस जनरली हाई होता है। क्योंकि है। वो मास गैदरिंग होता है और उसमें मल्टीपल नियर बाई असेंबली और डिस्ट्रिक्ट से भी और लोग भी आते हैं रैली अटेंड करने। तो ओवरऑल उसका जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट होता है वो काफी ह्यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल का लीडर आ रहा है। तो उसका कई बार एक्सपेंस मतलब काफी हैवी चला जाता है, समझ लो कि 20 लाख का एक्सपेंस ही हो गया। सो जनरली हम्म। उस टाइप का जो खर्चा होता है वो पार्टी ही बेयर करती है, कैंडिडेट बेयर नहीं करता है, क्योंकि कैंडिडेट का तो लिमिट होता है 28 लाख का, और पार्टी का कोई लिमिट नहीं होता है पार्टी एक्सपेंस का। तो उसका ऐसा सेटअप अरेंजमेंट रहता है कि स्टार कैंपेनर की रैलीज का जो भी एक्सपेंस है वो पार्टी ही करती है और वो पार्टी के ही खर्चे में जाता है। अगर वो इन कैंडिडेट अपने में ले ले तो उसका एक्सीड कर जाएगा, और अगर उसका बजट एक्सीड कर जाता है 28 लाख से, तो ही इज लाइबल टू गेट हिज कैंडिडेचर कैंसिल्ड, और इवन इफ ही इज इलेक्टेड ही इज इट कैन गेट कैंसिल्ड इफ एनीवन कंप्लेन्स अबाउट इट। वो इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। 25 लाख, राइट। 25 28 इस तरह से है वो एक्चुअली, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी के हिसाब से, और रूरल है अर्बन है या फिर एग्जैक्टली वो फिक्स नंबर नहीं है, थोड़ा माइनर वेरिएशन है उसमें, लेकिन हाँ इसी रेंज में है, 25 to 28 lakhs। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम है। सर ये जो पार्टी एक्सपेंस करती है वो डिवाइड होता है कैंडिडेट्स में, मतलब जैसे इस डिस्ट्रिक्ट में रैली है तो जितने भी कैंडिडेट्स है इस डिस्ट्रिक्ट के उनमें नहीं, डिवाइड होता है, या फिर पार्टी का एक्सपेंस अलग ही होता है? पार्टी का अलग ही होता है। पार्टी के एक्सपेंस पे कोई लिमिट नहीं होती है, पार्टी कितना भी एक्सपेंस कर सकती है, कैंडिडेट के एक्सपेंस पे लिमिट होता है। सर ये तो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए डिसएडवांटेज हुआ ना, मैं एब्सोल्युट पार्टी के थ्रू जितना भी स्पेंड करवा सकता हूँ। सही बोल रहे हो आप। ये इंडिविजुअल के लिए डिसएडवांटेज हुआ, उनके पास कोई ऐसा स्कोप नहीं है। इसी वजह से आप देखो कि जो इंडिविजुअल का अगर आप कर रहे होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि एक तो स्टार कैंपेनर्स का कोई रैली भी नहीं है वहां पे, और उनका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि पार्टी नहीं है उनके साथ कोई भी। ये भी एक रीजन है कि पार्टी बहुत ज्यादा बनती है इलेक्शन से, अगर आप पहले देखोगे तो, और इन जनरल भी हर साल अप्रोक्सीमेटली 120-25 नई पार्टियां रजिस्टर होती हैं। शायद आप लोग को पता भी नहीं होगा कि इतनी सारी पार्टी हर साल रजिस्टर होती है नेशनल अब लेवल पे। मैंने एक दो पार्टी के नाम देख, जैसे मैंने देखा एक पार्टी थी एलजीपी और समथिंग करके, और एक था पप्पू यादव का पार्टी था। लोक तो जनाधिकार पार्टी।
जन अधिकार पार्टी। हाँ मतलब इनके कैंडिडेट तो ठीक है, 4th पोजीशन आए हैं, बट मैंने कहीं नहीं देखा कि इनके स्टार कैंपिंग में कुछ पार्टी मतलब पार्टी का एक्सपेंडिचर तो या पार्टी का फंड कहीं से भी आया हो। मतलब पार्टी की तरफ से कुछ भी फंड नहीं है। मतलब इनका तो जीरो है, सारी तरफ पार्टी का फंड जीरो है। जो भी है अनदर पर्सन का फंड है और फिर उनका ओन फंड है। ज़्यादा खर्चा नहीं है उनके पास, लगभग 10 लाख 5 लाख 6 लाख ही मैक्सिमम जगह जा पाए हैं। उससे ज़्यादा तो कहीं किसी में नहीं देखे। तो ये पप्पू यादव का केस मैं आपको, ये एक्चुअली इलेक्शन के समय थोड़ा ऐसा होता भी है कि आ, कई जो थोड़े भी रेप्यूटेड लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं सो टू से, वो अपनी पार्टी फ्लोट कर देते हैं। दिस इज अ मैकेनिज्म टू अर्न मनी। वो पार्टी फ्लोट करके क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स अपने खड़े करते हैं, या किसी को भी अगर इलेक्शन लड़ना है लेट से, तो एज एन इंडिपेंडेंट अगर कोई लड़ रहा है तो इंडिपेंडेंट के साथ बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं, जबकि जो कि पार्टी के साथ नहीं होते हैं। इवन दो पार्टी पैसे दे या नहीं दे वो तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन स्टिल क्या होता है कि जैसे अगर एक पार्टी है आपके साथ, तो एक तो सिंबल कॉमन है जिससे आपका वोट शेयर बढ़ने का चांस ज्यादा है। दूसरा ये है कि कोई भी मान लो एक्सपेंस अगर इन एनी केस बढ़ता, अगर कोई सीरियस है और उसको पार्टी का टिकट नहीं मिल रहा है और एक्सपेंस अगर बढ़ता है, तो उस केस में पार्टी कैन कम इन टू कॉम्पनसेट फॉर द इंक्रीज्ड एक्सपेंस। और जैसे बहुत लोग एस्पिरेंट होते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, बिकॉज दे नो कि एक बार अगर वो पॉलिटिशियन बन गए तो मे बी इस इलेक्शन में अगर उनको टिकट नहीं भी मिला रेगुलर बड़ी पार्टियों से और स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों से, तो भी अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया, देन इट गेट्स एस्टैब्लिश्ड कि ही इज इन पॉलिटिकल स्पेस एक्टिवली। सो नेक्स्ट टाइम पार्टी कंसिडर करेगी, रेगुलर पार्टीज को उनको पिच करने में आसानी होता है कि देखो मैं भी कैंडिडेट हूँ, मुझे भी आप टिकट दो। और अगर इनमें से कुछ लोग मान लो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेट से बीजेपी में या कांग्रेस या आरजेडी, इन मेन पार्टियों में अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है टिकट के लिए, और सो मान लो 4-5 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है टिकट के लिए और किसी एक को ही टिकट मिला, बाकी लोगों को तो टिकट नहीं मिला, तो गुस्से की वजह से भी बाकी लोग गुस्से की वजह से कि मुझे टिकट नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे आपको जीतने नहीं दूंगा, जस्ट टू शो कि मैं कितना पावरफुल हूँ इस एरिया में, दे चूज टू कंटेस्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी। क्योंकि कई बार इंडिपेंडेंट के तौर पे भी हो सकते हैं खड़े, लेकिन वही है कि सारा कुछ खुद से करना होगा, कोई भी किसी टाइप का सपोर्ट नहीं है, जो कि अगर किसी भी पार्टी के साथ आप अपने को एसोसिएट कर लेते हो, जैसे पप्पू यादव, इवन दो उसकी पार्टी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव का बिहार में एक नाम है एज अ लीडर, तो अगर आप एसोसिएट कर लेते हो तो इट एड्स सम वैल्यू। I hope it is little clear to you. एक पप्पू यादव का वैसे मैं इसी इलेक्शन का एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि मेरा एक फ्रेंड उसके साथ कैंपेन कर रहा था पप्पू यादव की पार्टी के साथ। तो बहुत टाइम से वो लोग ट्राई कर रहे थे कि उनको पप्पू यादव का कैंपेन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। फिर फाइनली क्या हुआ कि पप्पू यादव ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, और पप्पू यादव ने उनसे कहा कि एक काम करो, आप मेरी पार्टी का 40 सीट ले लो, इस 40 सीट पे आपको जिसको टिकट देना है आप टिकट दो, आप मैनेज करो ये 40 सीट, आपको जो पैसे लेने उनसे लो, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी सारे सीट का मेरा काम कर दो। और जितने यहाँ से आपके टिकट, चूंकि आप ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो लोग आप जो जीतेंगे वो आपके साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, तो आप अपना कंसिडर दैट एज योर पेमेंट। So they went as political consultants to him and ended up being politician. being politicians.
फाइनली फाइनली उनका कुछ हुआ नहीं वहां पे, क्योंकि पप्पू यादव ने उन्हें बहुत टाइप के काम में एंगेज कर दिया। पहले तो कुछ उनको सीट्स दे दी, उसके बाद उनसे कह दिया कि आप मेरा गठबंधन में भी हेल्प करो। सो आप वो लोग फिर लीडर्स से जाके मिलने लगे कि पप्पू यादव के साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। तो तरह तरह के काम उन्होंने बिहार इलेक्शन में करना चालू कर दिया। और अब ये इन सब चीज से पप्पू यादव को सोटू से कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टे फायदा ही हुआ। बिकॉज एटलीस्ट जहाँ वो, भाई ऐसे भी आप अभी तो आप एनालाइज कर ही रहे हो, आप देख रहे हो कि पप्पू यादव ने तो किसी को पैसे नहीं दिए, बस टिकट दिया। तो स्टिल चूंकि पप्पू यादव का नाम है तो लोग खड़े तो हुए ही। और अगर कोई खड़ा भी होता है मान लो और उसको कुछ भी वोट आता है, तो अल्टीमेटली तो वो जन अधिकार पार्टी के ही वोट बैंक में जाएगा ना। जब अगला इलेक्शन आएगा तो पप्पू यादव का वोट शेयर अगर 5% भी है या 3% भी है ओवरऑल बिहार में, तो ये सारे जो लोग खड़े हुए हैं इनका तो कोई नाम नहीं जानता है। बट जो मेन लीडर्स हैं मार्जिनल उस पे, वो तो पप्पू यादव के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे। तो ये भी होता है। और एक चीज और होता है, पार्टी बनाने का एक और भी रीजन होता है कि जो आप पार्टी को डोनेशन देते हो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। तो लोग पार्टी को भी डोनेशन देते हैं, खुद की पार्टी बना के उसको अपना जो भी खर्चा है वो पार्टी के थ्रू करते हैं। ये भी होता है। अगर 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 ऐसा भी देखा जाए ना सर, कई कहीं में तो मैंने ऐसे कैलकुलेशन किए हैं रफली कि कहीं मतलब जब वो फंड का बात आता है तो ओन फंड छोड़ दीजिए, मतलब अपना अपना फंड, एक पार्टी का फंड होता है, एक अपनी फंड होती है, और एक होती है मतलब अ, जो पब्लिक तरफ से जो फंड आई है। ठीक है, तो पब्लिक फंड और पार्टी फंड, ये दोनों को अगर जोड़ दें तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर से भी मतलब कहीं जगह बाहर बाहर जा रहे हैं, मतलब इन द इन इन सम केस, मतलब इसका मतलब ये उनके पास पैसा बच रहा है इवन आफ्टर द इलेक्शन। हाँ एब्सोल्युटली। तो मतलब ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि जितना पैसा आए सब खर्च ही करते। मतलब कई जगह मैंने देखा है, मतलब सेकंड सेकंड डिस्ट्रिक्ट में जब मैं काम कर रहा था उसमें तो 20 to 30% लोगों में ऐसा ही था, केस था। सो जब हम लोग यूपी को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो वहां पे ये चीज और भी ज्यादा एविडेंट हो जाएगी। क्योंकि मायावती का वर्किंग मॉडल ही यही है। पब्लिक से ज्यादा फंड लो। मायावती टिकट देने के लिए ही मायावती का फिक्स है कि 1 करोड़ रुपए, जैसा सुनने में आया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं है कि अगर आपको टिकट चाहिए कहीं से तो उसका रेट फिक्स है। आइए पैसे जमा करिए, उसके बाद आपको वहां से टिकट मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब मायावती का टिकट मान लो मिल गया, 1 साल पहले आपका टिकट डिसाइड हो गया वहां से, फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मायावती को ऐसा लगता है कि आप नहीं सही कर रहे हैं तो इट इट कैन गेट चेंज्ड ऑल्सो। एंड इवन दो मायावती जीत नहीं गई है, आई थिंक जो लखनऊ में उन्होंने देखा होगा, अगर आप कभी बीएसपी के कार्यालय जाओ या बीएसपी का ऑफिस देखो तो बहुत अच्छा ऑफिस बना लिया है बीएसपी ने लखनऊ में। मायावती का घर हो गया, ऑफिस हो गया, ये सब काफी मार्बल से बना हुआ है और बहुत एकदम किला टाइप का लगता है सब कुछ बीएसपी रिलेटेड। यस और सर, हर खिड़की सर बुलेट प्रूफ है। हाँ, और वहां पे कैश गिनने की मशीन भी है, मतलब हाथ से कोई नहीं गिनता है इतने पैसे। कई सारे कैश गिनने की मशीन लगी हुई है। सर मैंने वो हाथी वाला पार्क देखा है। मायावती तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है।
तो उस केस में मायावती ट्रांसपेरेंट है कि मान लो आपने 1 करोड़ रुपए जमा किए 1 साल पहले, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो 1 महीने पहले मायावती को लगा कि आप नहीं, किसी भी रीजन की वजह से हो, वो रीजन डिस्क्लोज नहीं होता है क्यों, तो मायावती आपका पैसा रिफंड कर देती है। जो 1 करोड़ आपने जमा किया था वो आपको वापस मिल गया, लेकिन उस 11 महीने में एज अ बीएसपी कैंडिडेट फ्रॉम दैट एरिया आपने जो भी खर्चा किया वो सब चला गया। 1 करोड़ मिल गया लेकिन आपको वापस जो आपने जमा किया था। फिर वहां से नया कैंडिडेट आ जाता है और फिर वो चलते रहता है। और हर हर इलेक्शन में बीएसपी जैसे, इवन तो अभी तो खैर नहीं जीत रही है, पिछले 2-3 इलेक्शन से उनका काफी ग्राफ डाउन जा रहा है, कंसिस्टेंट वोट बैंक पे ही है, लेकिन स्टिल ओवरऑल बीएसपी का जो फंड है वो बढ़ रहा है। चाहे तो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से तो इनकम सोर्स होगा ना सर। तो इतने सारे एक बार जीत चुके थे, कहीं ना कहीं तो इनकम सोर्स बना ही लिया होगा। तो ये है तो इनकम सोर्स। एक कहीं और भी होगा, जैसे छोटे मोटे बिजनेस भी होते हैं ना, साइड बिजनेस। जब नहीं, कांग्रेस अब जब आए थे तो उनके भी साइड बिजनेस शुरू हो गए थे, पेपर बनाना शुरू किया था, न्यूज पेपर ऊपर छापना शुरू कर दिया था, कुछ और मीडिया वीडिया में चले गया था, और कहीं कहीं प्रॉपर्टी से डील कर रहे थे, मतलब पार्टी जनरली प्रॉपर्टी से डील करना शुरू करते थे जब पावर में हाँ वो आती है। सब है, लेकिन स्टिल मेन पार्टी का, जैसे सब पार्टी का अपना अपना तरीका होता है पार्टी फंड जमा करने का। या अब जैसे इन्हीं का हो गया तो सोच लो कि 403 सीट है, तो उस हिसाब से 400 करोड़ तो वही हो गया ना हर इलेक्शन में। और मतलब वो तो आ ही गया काइंड ऑफ, वो तो फंड्स में जमा हो ही गया। बाकी उसके बाद अपना जो भी करे मायावती, जब पार्टी में रहती है तो अपना पावर में रहती है तो अलग सिस्टम चलता है। जैसे आपने वहां भी सुना होगा महाराष्ट्र का भी, वहां पे अभी बहुत जल्दी जल्दी होम मिनिस्टर भी अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं वहां पे, तो वहां पे भी होम मिनिस्टर का टारगेट था कुछ अपना जमा करने का। जनरली बिजनेसमैन उनको देते हैं, लेकिन जो कोर पॉलिटिशियन होते हैं वो अपना बिजनेस, हाँ होता है, मतलब मिक्स है, कुछ लोगों का होता भी है और कुछ लोगों का नहीं भी होता है, दोनों ही केस होता है। क्योंकि बिजनेस मैनेज करना भी एक अपने आप में फुल टाइम वर्क है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर एक के एफिडेविट में ना कार का नंबर लिखा है ना कार की टाइप लिखी, ओनली फ्यूल प्राइस एंड देन अमाउंट। हाँ तो उस केस में आप उसको वैसे ही ले लो जो वहां पे दिया हुआ है। ओके सर। और आप लोग जब ये लिख रहे हो तो साथ में आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो भी नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहा हूँ। हाँ वो नोट करो, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी करेंगे ऑन द क्वेश्चंस, तो उसमें जितना भी टाइम देंगे, बट स्टिल इस पूरे प्रोसेस में, बिकॉज यू आर इंटेंसली इन्वॉल्व इन दिस डेटा डिजिटाइजेशन प्रोसेस एंड बहुत सारा टाइम आप उस डेटा के साथ स्पेंड कर रहे हो, सो जो भी आएगा ऑब्जर्वेशन वो भी पैरेलली लिख लोगे तो इट विल इंक्रीज आवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड हेल्प अस, गिव अस मोर रेवेन्यू ऑफ लुकिंग इनटू इट। आउट ऑफ वो क्वेश्चन सर, मतलब मुझे नहीं पता था कि 2019 में मतलब 2020 का जो इलेक्शन था उसमें कन्हैया और तेजस्वी दोनों कंबाइन मतलब गठबंधन में थे क्या? हाँ ये हाँ एक कंडीशन में दिख रहा है। हाँ। सो हाँ ये गठबंधन में थे। एक्चुअली क्या था कि बीजेपी के अगेंस्ट बाकी लोगों ने गठबंधन बना लिया था। बीजेपी और
आरजेडी, ये सॉरी नीतीश कुमार, बाकी लोग गठबंधन में आ गए थे। सेम सिमिलर चीज अभी रिसेंटली भी आपने सुना होगा कि दिल्ली में मीटिंग हुई थी बाकी पार्टियों की फॉर गेटिंग यूनाइटेड अंडर यूनिफाइड बैनर। अभी चल ही रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं। सो हाँ, अब एक्चुअली क्या है कि ये मेरे लिए भी थोड़ा हमेशा से आई रिमेन क्यूरियस कि थर्ड पोजीशन के बाद वाले क्यों पैसा खर्च करते हैं अपने इलेक्शन में। सेकेंड या थर्ड जिनको पता है कि वो नहीं जीतेंगे, उसके बाद भी वो क्यों करते हैं। दिस इज इवन अ कांस्टेंट क्यूरियोसिटी फॉर मी आल्सो। रीजन होगा सर कि अब मान लीजिए हो सकता है कि अपनी पहचान नहीं, अपनी पहचान के लिए, और दूसरा कि कभी किसी पार्टी से मौका मिल जाए, मतलब ये आगे वाले 3 पार्टी कभी से उनकी टिकट भी मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि बाद में मतलब उनको लगता होगा कि या तो सेकंड से थोड़ा सा भी ज़्यादा उनका वोट शेयर आ जाएगा, इस बार थोड़ा ज़्यादा शेयर आ जाएगा। एक हमारे कुछ रिलेटिव में ही है, मतलब रिलेटिव में नहीं है, मतलब एक मेरा दोस्त है उनके रिलेटिव में है, एक कैंडिडेट है। उनका क्या था कि एक बार इलेक्शन जीते थे बहुत पहले, मतलब 1990 के बाद, बिहार जब था, झारखंड उस टाइम। तो उसके बाद फिर वो लगातार हारते गए, हारते गए, हारते गए, फिर भी वो खड़ा होते थे, फिर भी वो खड़ा होते थे। इस बार लास्ट टाइम जब झारखंड की जब हो रही थी तो वो जीत गया बंदा। तो ऐसा होता है ना कि हो जाता है कभी कभी, लोग हारते रहते, हारते रहते, बाद में उनको जीत जाते आई थिंक एक उड़ीसा से भी बंदा है, वो हर इलेक्शन में कंटेस्ट करता है, हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी कंटेस्ट करता है। जो इलेक्शन होता है वो सब में कंटेस्ट करता है। उड़ीसा से है वो। तो इट्स रियली क्रेजी कि लोग क्या क्या करते हैं। सर ये बात सही है कि अगर जैसे AIMIM अपने अगर कैंडिडेट फाइल नहीं करती बिहार में, तो आरजेडी और कांग्रेस आ जाती बिहार में, मतलब लोग बोलते हैं ऐसा। तो ये तो एक एनालिसिस वाली चीज है कि डेफिनेटली AIMIM मुस्लिम्स का वोट बैंक तो कुछ हद तक कंट्रोल करती है। और अगर जैसे कि हैदराबाद रीजन में तो वो सोली वही हैं, और बिहार में भी जो किशनगंज एरिया है, जो ईस्टर्न बिहार है, वो काफी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो वहां पे AIMIM के लोग, वहां AIMIM का कुछ सीट आया भी है। तो हाँ, इस लेवल पे भी वैसे चलता है। बातें तो होती हैं कि उनका मे बी वो उनके खड़े होने से आरजेडी को नुकसान है, तो आरजेडी को नुकसान है तो बीजेपी को फायदा है। तो कई बार वो भी होता है कि लोग एक पार्टी इसलिए भी बना लेते हैं, या फिर किसी प्रोमिनेंट लीडर को आउटसाइड फंडिंग मिल जाती है कि आप कंटेस्ट करो, सो दैट कि दूसरी पार्टी थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आ जाओ। उस मार्जिनल सीट्स पे रिजल्ट तो स्विंग हो ही जाते हैं। हाँ सर, जैसे मैं देख रहा था कि कुछ सीट्स पे AIMIM को 4-5% वोट मिले, और मतलब बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंस इतना ही था, 2% का, 3% का एब्सोल्युटली, वोट से। एब्सोल्युटली। ये काफी होता है, मतलब ये होता है, और दिल्ली में भी हुआ है ये। हर हर इलेक्शन में ही होता है इनफैक्ट। या तो सेम नाम से लोग खड़े हो जाते हैं, या कोई ऐसी पार्टी अपना टिकट, अपना कैंडिडेचर फाइल कर देती है। अब इवन दो जैसे AIMIM है, तो AIMIM
जैसे इनका उनका बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी है AIMIM का कि वो में ऐसे बहुत ज्यादा कैंपेन में पैसा नहीं खर्च करते हैं। आप उनका एफिडेविट भी देख रहे होगे, तो उनका बहुत कोई ऐसा हेवी एक्सपेंस कैंपेन में नहीं है। सो असउद्दीन ओवैसी का ये स्ट्रैटेजी है दैट ही इज वेरी वोकल इन पार्लियामेंट and he is very participative in almost all the news channel debates. So on all those fronts, ओवैसी का कोई एक्सपेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑल दीज आर ऑलरेडी मीडिया जिससे ओवैसी को फुटेज मिल जाता है। एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि वहां से अगर कुछ भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो ही इज सीन एज अ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर एंड पीपल वोट, मुस्लिम्स वोट फॉर हिम। और एक सर्टेन चंक भी अगर उसको दे दिया वोट, इफ इट गेट्स डिवाइडेड बिटवीन AIMIM एंड RJD, तो नेचुरली उसका फायदा भी जो दूसरी पार्टी होगी ऑपोजिशन में उनको हो जाएगा, बी इट BJP और बी इट व्हाट whosoever, JDU या BJP। देन सो इस टाइप का होता है, काफी होता है इनफैक्ट। जैसे कि मैं आपको एक सीट और बता सकता हूँ, दिल्ली में मटिया महल एक सीट है, वहाँ से शोएब इकबाल इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। एंड out of 7 elections he has contested from Matiya Mahal seat, he has won 6 elections, and he has won 6 elections contesting on different parties से। मतलब कभी वो JDU पे खड़ा हो रहा है तो जीत जा रहा है, इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है तो जीत जा रहा है, आम आदमी से खड़ा हो रहा है तो जीत जा रहा है, किसी भी पार्टी से, वो कांग्रेस से खड़ा हो रहा है तो जीत जा रहा है, पार्टी इज इररिस्पेक्टिव, वहां से शोएब इकबाल जीत जा रहा है। एंड शोएब इकबाल का वोट बैंक जो है वो बहुत ही लिमिटेड वोट बैंक है। मतलब आउट ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ 2 लाख पीपल, अभी रिसेंट 2020 और 2015 वाले में तो खैर वहाँ पोलिंग अच्छी हुई थी, लेकिन उससे पहले आउट ऑफ 2 लाख पीपल ही ओनली यूज्ड टू गेट 23, 24, 25,000 वोट्स, एंड ही यूज्ड टू विन सिर्फ उतने वोट्स में। एंड आई हैव वर्कड इन दिल्ली, सो आई कैन शेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर सीट। व्हाट ही डज इज कि 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो he doesn't even go, he isn't even bothered कि मुझे वहां जाना भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी से। एंड इन 50% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी he knows almost everybody by name, हर किसी के घर जाता है, हर किसी, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, इफ ही इज देयर, लाइक सबके पास शोएब इकबाल का नंबर है, दे कैन कॉल हिम, ही कैन कॉल देम, सब कुछ। एंड ही इंश्योर कि वो जो उनका 30 to 30,000 लेट से जो एक वोटर है वो 100% वोटिंग करे, एंड दैट इज फॉर शोएब इकबाल, वो कहीं से भी खड़ा हो। और ओवरऑल ही वहां पे लगभग 50% के आसपास वोटिंग होता था, मतलब कुछ 70,000 से कम ही होता था, 50-60 हजार, उसमें ये जीत जाता था। 2015 वाले इलेक्शन में ही लॉस्ट द इलेक्शन, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वेव बहुत ज्यादा था एंड शोएब इकबाल वाज नॉट आप कैंडिडेट, एंड पोलिंग परसेंटेज ही बढ़ के 70% हो गया। सो दैट इज द रीजन व्हाई ही लॉस्ट। शोएब इकबाल का वोट बैंक उतना ही था, लेकिन आपको वहां से approximately 35% वोट मिल गए। Then in 2020, he joined hands with Aam Aadmi Party, or this time he has comfortably got some 52,000 votes, and he is again the MLA from that particular seat. So these kinds of strategies are also in play. You need to know who is your vote bank and keep that vote bank intact. कईयों में तो अदर तो दो जगह पे एक्सपेंडिचर लिखे हुए, मतलब जहाँ भी एन अदर एक्सपेंडिचर डाल दिए ना, वहाँ वो एक्सपेंडिचर डाल दिए हैं।
आपको पता नहीं अदर का मतलब क्या समझ? मतलब नहीं समझ में आया। सर जैसे अदर कई 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 जगह जैसे मान लेते हैं कैंपिंग वर्कर है, ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ तो जैसे कैंपिंग वर्कर है, तो कैंपिंग वर्कर में एक ऑप्शन है हमारे पास लास्ट में अदर्स का, ठीक है, कि अदर एक्सपेंडिचर क्या था आपका। तो वहाँ पे भी एक अमाउंट लिखा हुआ है जो कि सेम है कई जगह अदर्स के, जैसे नॉन स्टार कैंपिंग है वहाँ पे भी अदर्स लास्ट में, तो वहाँ पे भी सेम अमाउंट लिखा हुआ है। ओके। तो इस हिसाब से अदर्स में भी 2-3 जगह पे काउंट कर रहे हैं। अरे कोई चीज जो मैंने नोटिस करी थी कि बहुत सी जगह पे मतलब टोटल खर्चा मतलब कहीं पे 3,000 का हो रहा है, कहीं पे 5,000 का हो रहा है, एंड में आके अदर एक्सपेंसेस जो होता है उधर जाके 2 लाख रुपए का खर्चा लिख देते हैं। लोग फिर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ऊपर सिर्फ 3,000 4,000 इतना खर्चा था और नीचे सबसे लास्ट में अदर एक्सपेंसेस और 2 लाख रुपए से कर देते हैं। हाँ ये तो खैर मतलब व्हाट कैन वी से, ये लूप होल तो है। लास्ट में सबको अपना इलेक्शन एफिडेविट सबमिट करना होता है, दैट इज पोस्ट इलेक्शन। सो I don't know, I mean, how much it gets scrutinized or what kind of उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का रहता है। फर्स्ट ऑफ एज मतलब मेन वही है कि जो विनर और रनर अप हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो वो लोग तो अपना ज़्यादा ठीक से देते होंगे। और उसमें भी आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग टू सी इन फ्यूचर कि मुझे जस्ट जो लग रहा है कि मे बी जो फर्स्ट टाइमर्स हों वो अपना ज़्यादा बेटर देते हों, और जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हों उनको थोड़ा और आइडिया हो गया हो कि इसको कैसे फिल करके देना है एंड क्या होता है। दैट इज वन ऑफ माई आई मीन मुझे भी लग रहा है कि जो गलत गलत तरीके से फील किए वो फर्स्ट टाइमर ही होंगे। हाँ ऐसा हो सकता है। सर इनको स्क्रूटनाइज कौन करता है रिटर्न में आपके सर? क्या इनको स्क्रूटनाइज कौन करता है बाद में पीसी की तरफ से? सो एक्चुअली मेनली सारों का तो आई डोंट थिंक कि स्क्रूटनाइज होता है, इवन दो आई एम नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। आई हैवंट डन मच रिसर्च अबाउट कि कितना स्क्रूटनाइज होता है इट्स, बट आई थिंक कुछ सीट्स जहाँ पे जो हाई फोकस सीट्स होती हैं वहां पे these kinds of scrutiny happens. That too if somebody complains or if there is some external influence, उस केस में होता है। अदरवाइज तो हर किसी को पता है कि एक लिमिट से कम रखना है, इवन दो लाइक इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंटली आल्सो कैप्चरिंग, इलेक्शन कमीशन का भी मशीनरी होता है एंड दे कैप्चर रैली वगैरह या जो जो भी पब्लिक एक्सपेंसेस जहां जहां वो जा सकते हैं, बड़े बड़े इवेंट हर जगह वो कैप्चर करते हैं। उनकी भी एक टीम होती है, मतलब उनका एक एस्टिमेशन मेथड होता है। अब उन्होंने भीड़ लेट से कि कैप्चर कर ली, गाड़ी वगैरह का वहां का वीडियो बना लिया, उस बेसिस पे उन्होंने एक एस्टिमेट निकाल लिया कि इस रैली में इतना खर्चा हुआ होगा। एग्जैक्टली कोई ऐसा बिल तो नहीं देखते हैं वो, तो एक उनका एस्टिमेट रहता है और दूसरा जो कैंडिडेट अपना सबमिट करता है वो एक्सपेंस। सो उन दोनों को सब जगह पे आई डोंट नो वेदर दे ऑडिट इट और नॉट, बट स्पेसिफिकली
कुछ सीट्स पे अगर कुछ वैसा ऑन हाई इन्फ्लुएंस सीट्स मे बी दे डू इट. Depending on who is contesting and how much क्या क्या वहाँ हो सकता है. It all depends on that. I mean, सॉरी सर, मेरा सर बैटरी चला गया था मोबाइल का, इसलिए सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था. ओके कोई नहीं प्रशांत, आपका वो शीट अपडेशन बचा हुआ है. सो यस सर. अभी इस मीटिंग के बाद आप राहुल के साथ वो शीट अपडेट कर लो. यस सर. ओके सो यार एक चीज अब हम लोग बताओ कि कब तक हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफिशिएंसी सब लोगों में आ गई कि जैसे पहले बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो टाइम वाइज कुछ रिडक्शन हुआ हो. सर थोड़ा हुआ है, बट बहुत सी जगह क्या हो जाता है कि बहुत वेग हैंडराइटिंग आ जाती है, तो उसमें और मतलब जितना पहले लगता था उससे भी ज्यादा समय लग जाता है. मतलब कुछ कुछ कैंडिडेट्स में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है. कईयों ने तो आलतू फालतू नाम लिख दिए, मतलब अनदर पर्सन वाले जो होते हैं ना, उसमें फंड रिसीव वाले में, तो फंड रिसीव में ऐसे नाम लिखे हैं, ऐसे नाम लिखे हैं कि भगवान ही जाने. मुझे लगता है उनको जो इंफॉर्मेशन हाइड करनी होती है ना, तो वो मतलब बहुत गंदी सी हैंडराइटिंग में लिख देते हैं. जैसे किसी का नाम नहीं बताना है तो वो बहुत गंदी सी कुछ भी लिख देते हैं डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में. देखो मुझे लगता है एक्चुअली, देखो आप लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हो इसमें बहुत सारे फनी स्टोरीज भी आपको मिल रहे होंगे, तो आपको इन सब स्टोरीज को कैप्चर करके शेयर भी करना चाहिए. आई मीन अपने लिंक्डइन से कर सकते हो शेयर, क्योंकि दीज आर रियली मतलब these are important people, and if they are doing something like this, generally people are not aware of कि ऐसा कुछ हो रहा है. And it's it builds curiosity of everyone. और आप लोग के पास कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं, looking because you are first hand doing it. इस वीक तक हम लोग ट्राई करें इसको कंप्लीट करने का. हो जाएगा. इस वीक तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास एक सब्सटेंशियल टाइम बचेगा जहां पे हम वी कैन डू लॉट ऑफ डाइसेक्शंस विद दिस डेटा सेट and come up with a lot of stories, analysis, many things. सारे लोग बताओ, it's a team work and as a team only we can do it or not do it. So everyone share their inputs. मेरे तरफ से तो हो जाएगा इसी. और जहाँ रही एनालिसिस की बात, तो उसमें तो दिक्कत आएंगे. मुझे तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा. डेटा तो इम्पोर्टेंट है. देख लीजिएगा एक बार आप भी खोल के सारा सबका डेटा कैसे है कैसे नहीं. मैं तो खैर देख रहा हूँ डेटा सेट्स को बीच में, जैसे जैसे आप लोग लिंक शेयर करते हो मैं उसको देखते रहता हूँ डेटा को, और उसके ऊपर मैं सबका नहीं तो कम से कम एक जो अपना जो एब्स्ट्रैक्ट वाला जो सीट है ना, कम से कम उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. मतलब वो तो फिर वो कोई काम का ही नहीं रहेगा. वो डेटा सेट का रीस्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे. हाँ नहीं तो सबको इंडिविजुअल अपने सीट पे ही काम करना पड़ेगा. फिर उस हिसाब से खुद अपना काम निकालो.
ऐसा करना पड़ेगा फिर, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो फिर वो मैनुअल वर्क हो जाएगा इवन वो एनालिटिक पार्ट में, एनालिटिक वर्क में। नहीं, वहां पे मैं आपको आर के पैकेज बताऊंगा और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि देखो, एक बार ये डेटा डिजिटाइज हो जाएगा, उसके बाद इसमें हमको मैनुअल वर्क नहीं करना है। उसके बाद इस पे हम सारा वर्क आर से ही करेंगे, और कैसे कैसे करेंगे वो मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें, जैसे हम अगर आर में भी प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्टिव मेरा ये भी है आप लोगों के साथ, सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी डेटा सेट को जब भी उस पर कोई भी ऑपरेशन करें तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करें, आर के थ्रू ही करें। उसको हम बिल्कुल भी मैनुअली टच नहीं करें। अगर एक रो डिलीट भी करना है, वो एक रो डिलीट भी हम आर से ही करें, उसको डेटा फ्रेम में लेके ही करें, और मैनुअली कुछ भी नहीं करें। तो वो मैं आपको वो चीज मैं गाइड करूंगा कि कैसे कैसे करना है, और उसके पैकेजेस भी मैं आपको बताऊंगा, और एग्जैक्टली उसके ऊपर मैं धीरे धीरे आपको रीडिंग मटेरियल भी दूंगा, जैसे उस पैकेज को आप कैसे सीख के कैसे उसको ऑपरेशनलाइज करोगे, वो मैं आपके साथ करूंगा। दैट इज देयर इन दी प्लान। सिर्फ ये डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार ये डिजिटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली उसी वर्क में लग जाएंगे। दोनों साथ साथ होगा तो हमारा एफिशिएंसी और भी डाउन हो जाएगा, एंड दैट वी डोंट वांट। बाकी लोग भी बोलो यार, सारे लोग बोलो, क्या लग रहा है रियलिस्टिकली? लेट अस लुक इनटू इट, लेट अस डिस्कस अबाउट इट, so that ki we proceed forward with with actually, and we complete as we say. मेरा कल तुषार से बात हो रहा था, पक्षाल से भी बात हुआ है, और भी कुछ लोगों से ऑनगोइंगली मेरी बात हुई है, एंड दे हैव आल्सो शेयर्ड देयर पार्ट, एंड आई कंप्लीटली अबाइड बाय इट कि जैसे आपके भी कोर्सेज चल रहे हैं, मुझे प्रीति ने भी बताया था कि एकेडमिक कोर्सेज भी चल रहे हैं आपके, सो उसको भी देखते हुए, बट स्टिल एज अ टीम let us come forward and freeze upon a timeline which we will do as a team. And definitely एक चीज इसमें मैं ये बोलूंगा कि given the situation, ऐसा it's quite possible कि everyone is not able to do same amount of digitization. That is definitely there, and yeah, it's fine, but still as a team we need to come up with a certain number and support each other, so that overall we complete this task in a specified timeline, which all of us together we decide and we do it. So that's why I need everyone's participation here, and I want everyone to share, and even आपका आपस में भी coordination अच्छा होना चाहिए. That is also very important. At the same time कुछ concerns है तो वो भी आप share करो. Sabya is also here. He will also clarify your doubts, and I will also do that. If you have any doubt, then that also you share. सर 17 मेंबर्स है, रोज के अगर हम 2 से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी रोज के निपटाते हैं, तो आपने बोला है 110 के आसपास अभी बची हुई है. 100 बची हुई है. हाँ, 100 के आसपास बची हुई है. तो डेली के अगर हम 16 to 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब 16 to 18 पूरी टीम मिलके अगर करती है, तो विद इन 6 to 7 days होना चाहिए.
राइट। हाँ मतलब देखो, मेजर वी हैव क्रॉस्ड आवर मेजर बाय हाफ, 150 के आसपास हो चुका है, बट 141 एज आई एम सीइंग, एंड इसमें प्रशांत हैज नॉट अपडेटेड ऑल। प्रशांत, आपने टोटल कितना किया है? सर मेरे केवल 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बची हुई हैं। 3 बची हुई हैं, तो एक बार आप यहाँ पे अपडेट भी कर दोगे क्या प्रशांत? पैरेलली कर ही दो आप अपडेट। सर मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, में दिक्कत होगा सर करने में राहुल मोबाइल के से। साथ आप जैसे कर रहे थे उस तरह से कर दो, बिकॉज हम जिस एस्टिमेट पे जाना चाह रहे हैं और जैसे करना चाह रहे हैं उसमें आपका डेटा मिसिंग होने से हमारे प्लानिंग में फिर वो सही ठीक से। है सर, मैं अभी किए देता हूँ राहुल जी से हाँ, बात दो करके। चार 2-4 मिनट में आपका हो ही जाएगा, तो वो ठीक साथ में है कर ही लो। This is excluding Rachit and Govind assigned constituency. Yes, so Rachit or Govind, they are not with us. They have dropped off. So उनकी constituencies हमें आपस में redivide करनी होगी. But still, total 100 ही है. Total constituencies 100 ही बची हुई है. So वो number is right. Whosoever. So 16 to, हाँ, बाकी लोग भी बताओ। यस, इफ वी कैन, इफ 16 to 18 अगर हम करते हैं तो हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि 15 छक्का 90, दैट मच इज डूएबल। हाँ सर, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर डे तो डुएबल होनी चाहिए। बाकी लोग भी बोलो। और दो constituency पर हो जाए। देखो, इसको ना ऐसे नहीं रखना कि एक ही साथ सारा कर रहे हैं, जस्ट बिफोर द मीटिंग। अभी तो हम लोग डेली बेसिस पे गेम भी खेल रहे हैं, वी आर डूइंग इट एज अ गेम, एंड आई एम रियली कमिटेड कि बोथ द टीम्स विन द गेम. So let us not be unrealistic in setting expectation and not achieve it. I would rather want कि let us set an expectation which we achieve on a daily basis. अगर हमारा 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगता है, that is perfectly fine, but it's very important that whatever we commit, we do that. And for that, let's say कि if on a certain day I am very occupied, then on that particular day, like I know that tomorrow I'm very occupied, so for tomorrow, rather than saying 2, I will promise only 1. And then overall मेरी टीम का जो भी नंबर होगा उसमें एक ही हो जाएगा, आउट ऑफ 2 नहीं होगा from my side, so overall tally will reduce by 1. But still, as a team, every day whatever we commit, we achieve that. That is very important. Yeah, and that's where team coordination is into play, that it is for the entire team to support each other, all the members, because this is an unprecedented time. I do understand कि अगर हमारा वर्क फ्रॉम होम नहीं होता या फिर एक रेगुलर एक प्लेस पे इंटर्नशिप पूरा होता, हम आके करते, so that would have been a completely different experience. But at the same time, right now, since we are at work from home model, and at the same time, this is a pandemic situation. कुछ लोग वैक्सीन्स भी पैरेलली ले रहे हैं, कुछ लोगों के कोर्सेज चल रहे हैं, प्लस घर में भी बहुत टाइप के सिचुएशन चल रहे हैं. सो everyone's situation, we have to agree with each other's situation, and we have to support each other as a team. That's why a team is there. नहीं तो फिर सब लोग इंडिविजुअली ही कर रहे होते हैं, and it would have been similar thing. But
what we have been constantly harping upon is that we have to work as team and not individually, and that's why team is there, where because one member has to support each other, one member has to pull each other constantly within the team, everyone. So everyone, I want from everyone कि आप लोग बोलो, you know, how we will be able to move forward and how do we able to achieve it. Pakshal has said, Sandeep has said, others also, आप लोग भी share करो, and see, let us not skip this conversation, because let us confront this conversation, agree something and do it, and make our promise how we will be able to do it, you know, looking at entire team, looking at our individual capacity, so that, you know, हम जो commit करें, you know, if that number is clear, that days are clear, so it is for everyone, you know, to plan things in a better way. Right? So I want everyone to share कि हम लोग कैसे आगे move forward करें, and by when tentatively do we think we will be able to achieve. तुषार, I agree with Pakshal that per day on average 15 constituency that every team, particular team can do. It means on average particular team or total, all of us as a team? all of us as a team. What Pakshal said, that is achievable, sir, and that is practical. Okay. Prashant, यस सर, अचीवेबल सर, कर लेंगे इसकी कोई बड़ा इशू नहीं कोई. संगीता, निष्ठा, मेरे को लग रहा है वो कर लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. आप कर लोगे? हम तो कर ही रहे सर. एब्सोल्युटली. निष्ठा, प्रीति, जाएगा, मतलब प्रक्षाल जो बोल रहा है उसके हिसाब से ठीक है, वो हो जाएगा. निष्ठा, निष्ठा का कुछ कनेक्टिविटी इशू है सर. हाँ लग रहा है ऐसा. मैसेज किया ओके, हाँ हाँ मैसेज किया. हाँ सो देखो, अगर हम, हाँ बोलो. सर मैं मीटिंग से आउट हो गया था. पर कैंडिडेट कितना बोल रहे हैं सर? 2 assemblies. ओके ओके ठीक. तो अगर हम 2 assemblies पर पर्सन करें, सो देन ऑल्सो मतलब you know, by next Tuesday we will be sitting here with fresh set of discussion. If we go like अभी हमारे पास 6 दिन है, so you know
अप्रोक्सीमेटली 15 6 90 एंड लगभग हमारा वही 95 के आसपास है, 95 96 के आसपास है. So then in that case next Tuesday we will start with our next discussion. Do we take it as a word from everyone? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Done. So yeah, that will really be very exciting and amazing अगर हम लोग let's target कि यार इस चीज को ना हम लोग खत्म कर लें by Monday it's complete. And एक चीज मैं आपको और भी बोलूंगा that on a daily basis आप इस शीट को अपडेट करते रहो, ओके, so that you know एक बार ये शीट अपडेट होती रहती है तो हमें भी पता चलते रहता है कि where are we standing ongoingly, and at the same time accordingly play the game. Yeah, let us do it in a game way जैसे हम कर रहे हैं, and let us be communicative in our team and everyone support each other. किसी को अगर कोई issue आ रहा है so the other team member should jump up to ensure that their team win. Yeah, and let us have our treat every day. Agreed? Done? यस सर. यस सर. डन. Yes, sir. ये काम कर देना सर, ये जो 3 लोग का, जो लोग 2 लोग भागे हैं ना, और 2 लोग जो छोड़ रही हैं उनका डिवाइड करके दे देना कंस्टिट्यूएंसीज वाइज. ठीक है, I will do that. मतलब तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि किसके कितने बच्चे हैं, उसके साथ दिक्कत है. ठीक है, ठीक है, वो मैं कर दूंगा डेफिनेटली. प्रशांत आपने अपडेट कर दिया? यस सर. So everything you have done is updated. I think अभी आपका अपडेट हो गया या कर रहे हो? Still you are doing it. सर हो गया वैसे. आपका लिंक नहीं आया यहाँ पे इलेक्शन एफिडेविट डेटा शीट वाला. सर मैं भी शेयर कर रहा हूँ. हाँ, उसको शेयर करो. राहुल को आप शेयर करो. राहुल यहाँ पे लिंक डाल देंगे इन केस इफ यू आर नॉट केपेबल. यस सर. ठीक है गाइज, और क्वेश्चंस मैं फिर से आपको रीएम्फसाइज कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आप कर रहे हो, जो भी आपके क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन है, कंटिन्यू राइटिंग देम. ओके, सो ठीक है. आई थिंक प्रशांत ने अपडेट कर दिया एंड एज इट लुक्स लाइक कि हमारा 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी ही बचा हुआ है. 193 कॉन्स्टिट्यूएंसी बचा हुआ है. सो या प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Done. So let us conclude today's meeting. So I think that's it. और किसी को कुछ शेयर करना है? Okay, fine. Then let us conclude today's meeting. So I am here for next 5 minutes. अगर किसी को कुछ शेयर करना है या बात करना है, so I am here for next 5 minutes. Those who want to leave can leave, and I'll also leave once ये
प्रशांत वाला अपडेट हो जाएगा. प्रशांत, आई एम वेटिंग फॉर योर लिंक टू गेट अपडेटेड and then we will end the meeting. सर कुछ नेटवर्क रिलेटेड इशू आ रहा है सर, मैं भी कर दूंगा सर, हो नहीं पा रहा है सर. ठीक है, ओके. सो ये कर ही लेना, जल्दी कर लो बिकॉज अभी मैं अभी कर दूंगा जैसे ही ठीक है. होता है. ओके ओके गाइस, बाय Bye everyone. बाय. Bye sir. बाय सर.